नमस्कार, मैं हूं मौली सक्सेना, आईटीडीसी मीडिया की संवाददाता। श्रीलंका इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा है। देश में आर्थिक संकट के साथ साथ राजनीतिक संकट भी जारी है। सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। देश के राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। ऐसे में देश के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे बीते दिन सिंगापुर भाग गए थे। उन्होंने अपना त्यागपत्र भी वहीं से भेजा, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। आइए जानते हैं कैसे हुआ सोने की लंका का इतना बुरा हाल। साल 2009 में जब श्रीलंका एक लंबे गृह युद्ध से निकला तो वहां की सरकार ने घरेलू बाजार में सामान उपलब्ध कराने पर अधिक ध्यान दिया। श्रीलंका ने विदेशी बाजार में अपने यहाँ के उत्पादों को पहुंचाने की कोशिश नहीं की। इस वजह से श्रीलंका का इंपोर्ट का बिल बढ़ता गया और एक्सपोर्ट से आय कम होती रही। श्रीलंका हर साल एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करता है, जिसके कारण आज श्रीलंका फॉरेक्स रिजर्व क्राइसिस से जूझ रहा है। आर्थिक संकट के चलते श्रीलंका की हालत बद से बदतर होती जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2019 के अंत तक श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा भंडार में 7.6 बिलियन डॉलर मौजूद थे। मार्च 2020 तक यह कम होकर 1.9 बिलियन डॉलर हो गए। हाल ही में श्रीलंकाई सरकार की ओर से बताया गया कि उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार में केवल 50 मिलियन डॉलर शेष हैं। श्रीलंका में आए इस आर्थिक संकट का जिम्मेदार पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और उनके भाई पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को बताया जा रहा है। राष्ट्रपति राजपक्षे की 2019 में शुरू की गई बड़ी टैक्स कटौती के फैसले पर सवाल उठाए गए। इस फैसले से एक साल में करीब 1.4 बिलियन डॉलर से अधिक राजस्व का नुकसान हुआ। रेटिंग एजेंसियों ने श्रीलंका को डाउनग्रेड कर दिया और विदेशी बाजार तक उसकी पहुंच लगभग खत्म हो गई। इतना ही नहीं, इसके अलावा जब 2021 की शुरुआत में श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी एक गंभीर समस्या बन गई, तो सरकार ने केमिकल फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें सीमित करने की कोशिश की। किसानों को केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। इस वजह से बड़े स्तर पर फसल बर्बाद हो गई। श्रीलंका को विदेशों से अपने खाद्य भंडार की पूर्ति करनी पड़ी। इसके लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करने पड़े और इसका असर विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा। इस साल मार्च में आई आईएमएफ की एक रिपोर्ट में कहा गया कि खाद्य पर प्रतिबंध ने श्रीलंका से होने वाले चाय और रबड़ के निर्यात को भी नुकसान पहुंचाया। इससे हालात और बिगड़े। 2018 में राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने के बाद श्रीलंका में संवैधानिक संकट पैदा हो गया। इसके बाद से श्रीलंका की स्थिति बिगड़नी शुरू हुई। साल 2019 में हुए कई धमाकों से सैकड़ों लोग मारे गए। इसके बाद कोविड महामारी ने रही सही कसर पूरी कर दी। अब श्रीलंका अपनी आज़ादी के 74 साल बाद फाइनेंशियली जूझ रहा है। आपको बता दें, श्रीलंका पर अभी करीब 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। श्रीलंका में जनता के मुश्किल दिन काफ़ी पहले ही शुरू हो गए थे, लेकिन उनका गुस्सा अब चरम पे पहुंच गया है। बीते कई महीनों से लोग ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं जहां खाने पीने की ज़रूरी चीज़ों से लेकर पेट्रोल डीजल तक की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में भारत की ओर से श्रीलंका को यूरिया और कीटनाशक भेजा गया और साथ ही पेट्रोल और डीजल भी भेजा जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मौली सक्सेना, आईटीडीसी न्यूज़।